आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से आपने प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंट से बचा के रखा, धन्यवाद देते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु जी। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, उसे समझने में मदद करिए, सीखने के लिए मदद करिए और आपकी इच्छा प्रभु जी पूरी होने पाए। प्रभु जी, शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए। प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। दूतों का पहरा बनाए रखिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का विषय है आत्मा जीतना, इंग्लिश में सोल विनिंग या विनिंग सोल। जब हम मसीह जीवन में है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को क्या बताएं? यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो उसको कहते हैं आत्मा जीतना। आत्मा जीतना क्या होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। जब हम दानियल 12 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, जो सिखाने वाले हैं वो क्या होंगे? वो आकाश मंडल के चमक की जैसे होंगे। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और सच्चाई बताते हैं, वो सर्वदा तारों के समान क्या होंगे? प्रकाशमान होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये नहीं लिखा जो डॉक्टर बनेगा उसके साथ वो होगा, या जो पॉलिटिशियन होगा वो सर्वदा आकाशमान में प्रकाशमान होगा। ऐसा नहीं है। जो आत्मा बचाएगा, कहने का मतलब है कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रचारक बनने के लिए चुना है। कुछ लोग हैं जो वचन से सिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है उसको आत्मा जीतने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मतलब हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसको क्या करना है? आत्मा जीतना है, आत्मा बचाना है। ये जो हमें यीशु मसीह ने हमें ये चीज़ कहा है कि सारे दुनिया में जाओ, सुसमाचार को सुनाओ, जो विश्वास करता है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जो आज्ञा है, ये कोई चर्च का आज्ञा नहीं है, कोई पासबान का आज्ञा नहीं है, कोई मंत्री का आज्ञा नहीं है, कोई देश के प्रधानमंत्री का भी आज्ञा नहीं है, ना ही कोई प्रेसिडेंट का आज्ञा है और ना ही कोई देश के संविधान का है, बल्कि ये जो आज्ञा है स्वयं यीशु मसीह ने हमसे कहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं तब हमें क्या करना है कि हमें व्यक्तिगत रूप से आत्मा जीतने की हमें कोशिश करनी है। बहुत बार बहुत से जो परमेश्वर के दास होते हैं, सेवक होते हैं, वो लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने ऑफिस में रहते हैं, डेस्क पे रहते हैं, लेकिन वो आत्मा जीतना भूल जाते हैं। एक बार एक परमेश्वर के दास ने एक सपना देखा और सपने में उसने देखा कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा है। और जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा है तो परमेश्वर उससे पूछता है कि आपके वो दोस्त कहाँ हैं, आपके वो नौकर कहाँ हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, वो तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो ये परमेश्वर का दास बोलता है कि मैं नहीं जानता। और जैसे ही उसने बोला मैं नहीं जानता, वैसे ही वो नरक में डूब गया। तो ये सपने से वो बाहर आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने ये सपना देखा। और जैसे ही उसने अपना सपना बता के ख़त्म किया, वो मर गया। कहने का मतलब है प्रियो, हम सबको परमेश्वर क्या देता है? एक मौका देता है। हम सबको एक दिन क्या देना है? लेखा देना है। तो बहुत आवश्यक है कि हम हमारे परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करें? सदुपयोग करें। कहने का मतलब है प्रियो कि आत्मा जीतना मतलब क्या होता है
कि हम एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और वो व्यक्ति समझता है कि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही उसका उद्धार हो सकता है। परमेश्वर के दो बड़े दास जिनका नाम है D.L. मूडी और चार्ल्स स्पर्जन, ये दो परमेश्वर के दास हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत अधिक रूप में उपयोग में लाया। लाखों लोगों को उन्होंने परमेश्वर में लाया, लेकिन उनको जो प्रभु में लाए वो जो लोग थे वो बहुत साधारण लोग थे। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को लाए, हो सकता है उसके द्वारा परमेश्वर करोड़ों को लाए। जैसे हम बहुत सारे जैसे हम पैसे से हम लोग कुछ करते जिसमें कि हम पैसे देते हैं और हर एक का कमीशन हमको मिलता है, MLM टाइप का। प्रोडक्ट बेचेंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। वैसे ही जब हम मसीह जीवन में हैं तो हम जो आत्माओं को बचाते हैं वो आत्माएं आगे जाके औरों को बचाते हैं। तो जब वो बचाते हैं तो उसका आशीष हमारे जीवन में भी आता है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर में भी उसकी आशीषें आती है। जब हम पतरस के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या दिया, मेन स्थान दिया। लेकिन पतरस को यीशु मसीह के पास लाने वाला पतरस नहीं था, वो एंड्रयूस था। तो अगर एंड्रयू पतरस को यीशु मसीह के पास नहीं लाता तो पतरस को हम कभी जानते भी नहीं। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको क्या करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो पहला सवाल ये उठता है कि कारण क्या है कि क्यों हमें आत्मा को बचाना है। सबसे पहला कारण है कि एक आत्मा जो है या एक प्राण जो है उसका कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है प्रियो, जो व्यक्ति को आप जानते हैं उसके ऊपर सिर्फ छाप आप ही छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटी को ना खोए। मतलब सारी दुनिया में हो सकता है वो व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हो, और जब आप उसको इग्नोर करते हो या जब आप उसको लेट गो करते हो तब क्या होता है कि हम परमेश्वर के सामने गलत करते हैं और उसका लेखा हमें देना है। जब हम मरकुस 8 उसका 35 से 38 पढ़ते हैं, मार्क 8:35-38, वहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एक आत्मा जो है वो बहुत मूल्यवान है, और जब हम क्या करेंगे, परमेश्वर का काम नहीं करेंगे और हम लज्जाएंगे कि मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊं वो क्या सोचेंगे, मैं अपने रिश्तेदार को कैसे बताऊं वो क्या सोचेंगे, मैं अपनी बहन को क्या बताऊं, मैं अपने मामा को क्या बताऊं, तो हम जब वो क्या कर रहे हैं, हम लज्जा रहे हैं। अगर सोच के देखिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आपको एक अवार्ड मिला है, कोई भारत रत्न मिला है फॉर इंस्टेंस, क्या आप उसको छुपाओगे? नहीं, आप मुंह फाड़ के जिसको नहीं जानते उसको भी बताओगे कि मेरे को भारत रत्न मिला है, देख प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा फ़ोटो। तो सोचो कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, उसको हमको कितना इम्पोर्टेंस के साथ हमें बताना ज़रूरी है। तो पहला कारण है कि आत्मा मूल्यवान है। दूसरा, नरक की सच्चाई। यदि हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि एक दिन सभी आत्माएं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती उनको नरक की आग में झोंका जाएगा, जहाँ पे सिर्फ दर्द और पीड़ा है, और वो जो दर्द और पीड़ा है वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, 10 साल के लिए नहीं है, बल्कि अनंत है, तो निश्चित रूप से हम हमारी शक्ति में जो बन पड़ता है हम वो करेंगे।
जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं तो बच गया, मेरा आत्मा सुरक्षित है, लेकिन मेरी बहन क्या होगी, बारबेक्यू होगी, या मेरा भाई जो है उसका बारबेक्यू बनेगा। तो जब हम ये चीज़ समझेंगे या जब हम ये चीज़ को महसूस करेंगे कि एक नरक है जहाँ पे मैं तो बच गया, मैं तो बच गई, लेकिन मेरा भाई जलेगा या मेरी मम्मी जलेगी, मेरे पापा जलेंगे, वो सोच होना बहुत ज़रूरी है, वो समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमको वो समझ आएगा तब हम क्या करेंगे, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तीसरा कारण है कि जब हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या पीड़ा उठाया, तब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। बहुत बार हम मसीह में हैं, हम गुड फ्राइडे के दिन हम पैशन ऑफ द क्राइस्ट देख लेते हैं या दया सागर देख लेते हैं और हमको लगता है यीशु मसीह मेरे लिए कितना सहा, लेकिन दूसरे दिन हम भूल जाते हैं। हम हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे फैमिली में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहा। तो जब हम यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सहा, हम उसको स्मरण करेंगे, हम समझेंगे, हर दिन हम उसको सोच के जिएंगे कि जो उसकी कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। क्योंकि ये संसार जो है प्रियो, ये शून्य है, इसमें शून्यता है, इसमें मूर्खता है, इसमें हर एक काम जो है कुछ चीज़ों को छोड़ के सब व्यर्थ है। हम अगर हमारे ज़िंदगी को जांचेंगे तो हम समझेंगे कि 80 से 90% काम जो हम करते सब व्यर्थ है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम टाइम वेस्ट करते हैं। न्यूज़ हम 30 मिनट में समझ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हम 2 से 3 घंटा उड़ा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी में रोज़मर्रा में करते हैं, जब हम उसको स्टडी करेंगे, हम समझेंगे, तब हमको लगेगा कि व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन वही समय अगर हम हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते बोझ के साथ, तो कुछ अच्छा होता। हो सकता हमारे माता पिता मसीह को अपनाएं, हो सकता है हमारे भाई बहन मसीह को अपनाएं। पांचवा जो कारण है वो ये है कि परिवार स्वर्ग में पूरा होना चाहिए। जब हम सेल्फिश हो जाते हैं और हम ये सोचते कि सिर्फ मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरी मम्मी मेरे भाई का सब हो गया, हम ये नहीं सोचते कि हमारे ताया भी है, काका भी है, मामा भी है। तो सोच के देखिए कि एक दिन आप स्वर्ग जाओगे और आप बोलोगे हाँ मेरे पापा है, मम्मी है, बहन है, जीजा है, नाती है, पोते हैं, सब है, लेकिन मेरा खुद का भाई नहीं है या मेरे मामा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आलस थे या आप लापरवाह थे। तब आप सोचोगे कि काश जो मैं इतना समय व्यर्थ करती थी या करता था, मैं उनके लिए प्रार्थना करता या मैं उनके लिए प्रार्थना करती, तो हो सकता था परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करता, या हो सकता है परमेश्वर ने जो मुझे मौके दिए उसको मैंने व्यर्थ किया। जब मुझे अंदर से आया कि जा यीशु मसीह के बारे में बता, और मैंने नहीं बताया, मैंने सोचा कि चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि मेरा पूरा परिवार बचाया जाए। जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मुझे मेरे सिर्फ मम्मी को नहीं देखना या मुझे सिर्फ मेरे बहन को नहीं देखना, पूरे परिवार को देखना है। वो इच्छा जब होगी तब हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। और छठा जो हमने वचन पढ़ा दानियल 12:3, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो महिमा है हमें मिलेगी, हम आकाश में सर्वदा क्या करेंगे, प्रकाशमान होंगे। जब यीशु मसीह नया आकाश और पृथ्वी भी बनाएगा तब लोग आपको देख के समझ पाएंगे कि इसने कितने व्यक्ति को लेके आया है। तो अगर आपके पास दिखाने को क्या है वहाँ पे, मैं जब छोटा था मैं हमेशा सोचता था, मम्मी मेरे को बोलती थी तुम जितने लोगों को यीशु मसीह के पास लाएगा, जिस यीशु मसीह के बारे में बताएगा, तो उतना तेरे मुकुट के ऊपर में मोती रहेंगी। तो छोटेपन में मैं सोचता था ठीक है मेरी मम्मी पापा तो विश्वास में, बहन भी विश्वास में, एक बहन है चलो इसको मैं बचाऊंगा, लेकिन वो भी अपने आप में उसने विश्वास किया,
लेकिन बचपन में वो हमारे अंदर था कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। इसलिए नहीं कि मोती मिले, लेकिन वो एक तरीका था समझने के लिए कि हमको क्या मिलेगा, उसके लिए पुरस्कार मिलेगा, जो कि आखिरी पॉइंट है कि जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, उसका पुरस्कार हमें स्वर्ग में हमें दिया जाएगा। इसलिए वचन कहता है जो आखिर तक विश्वास योग्य रहता है उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, और वो मुकुट साधारण नहीं रहेगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी, मणियाँ रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो ये कुछ कारण है जो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए अपने आप को कि मुझे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथ रहने वालों को क्या करना है, बताना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरे बाजू में जब हम गिट्टी खदान में थे तो एक अंकल रहते थे, एयरफोर्स में थे। मैं जब भी बाहर जाता था हमेशा परमेश्वर का आत्मा बोलता था जाके बाइबल दे, जाके यीशु मसीह के बारे में बता। लेकिन वो जो अंकल थे वो एयरफोर्स में थे, और जब भी हम क्रिकेट खेलते थे तो ये अंकल हमेशा उनको क्या करना है, झगड़ा करना है। अगर एक कट शॉट मारा उनके घर गया तो फिर उनका चालू हो जाता है, ना बॉल देंगे। टेनिस बॉल एक तो 25 रुपये का है, तब कैसे करके हम 25 रुपये जमा करते थे, वो उसमें चाकू घुसाते थे और नीचे फेंक के देते थे। तो इतना खुन्नस होता था कि यार इसको तो नहीं बताना, इसके बात नहीं करना, झगड़ा होता था, बहुत होता था। कुछ समय के बाद ये अंकल का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका चेहरा पूरा तड़क गया, पूरा शरीर पूरा तड़क गया, लेकिन वो बच गए। फिर भी पवित्र आत्मा बोलता था जा बता, पर मैं इग्नोर मारता था, नहीं इसको तो नहीं बताना। लेकिन फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए, उसके बाद पता चला कि एक दिन वो, उनका दामाद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी और एक बच्चा, वो लोग एक जगह से जा रहे थे जहाँ पे हिल स्टेशन टाइप था। तो पूरा धुंध था, सुबह का टाइम था। उनके दामाद को लगा कि रोड है और सीधा वो खाई में, और वो प्रॉपर लॉक नहीं होने की वजह से जैसी गाड़ी गिरी, गाड़ी का ढक्कन खुला और अंकल बाहर गिरे। अंकल नीचे गिरे और अंकल के ऊपर गाड़ी गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। बाकी सबको भयंकर लगा, किसी की रिब्स टूटी, बेटी का पैर पूरा टूट गया, आंटी भी बच गई, लेकिन वो अंकल मर गए। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि काश मैं उनको बता देता। तो जब समय रहता है बताना बहुत ज़रूरी है। वो अपनाए या ना अपनाए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने हमारा काम किया ये बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है दूसरा कि जब हम मसीह में हैं और हमें किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है तो हम में क्या खूबी होनी चाहिए। अगर एक कर्मचारी है, अगर आप टीचर हैं, आप कोई ऑफिस में काम करते, आपके अंदर क्या है, कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो पहला चीज़ ये होना चाहिए प्रियो कि जब हम दूसरों को बचाने के पहले खुद बचना ज़रूरी है। अगर हम खुद, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हम खुद प्रभु में अच्छे बने नहीं हैं, तो क्या होगा, हम सामने वाले को प्रभु के बारे में नहीं बता सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वयं को बचाना है, फिर दूसरों के उद्धार के बारे में सोचना है। पहले हमें स्वयं के उद्धार के बारे में आश्वस्त होना है कि हाँ मैं बचाया गया हूँ। दूसरा, हमें अंदर से और बाहर से एक शुद्ध जीवन जीना है, ऐसा जीवन जो यीशु मसीह को समर्पित है। अगर हम संडे को प्रभु में हैं और मंडे से सैटरडे हम दुनिया में हैं, तो हमें क्या करना है, रुकना है, अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है, ताकि हम जब सामने वाले को बताए तो ऐसा ना हो कि सामने वाला ही हमको काटे। क्योंकि वचन क्या है, दो धारी तलवार। तो दो धारी तलवार है तो सामने वाले को बोलेगा, हम बोलेंगे कि ये मत कर, वो बोलेगा तू ही तो करता है, तो हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। तीसरा, जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हमें प्रेम की भावना से काम करना है। हम किसी को भी हमें अहंकार या दबंग की तरह नहीं बताना है। मतलब जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते, अगर आप में प्रेम नहीं है तो वहाँ पे परमेश्वर काम नहीं करेगा। प्रेम होगा तो वहाँ पे पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहे हो तो वहाँ पे काम नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर सच में वो
प्रेम है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ये प्रभु में आए, ये भी सच्चाई को जाने, इसका भी आत्मा बचे, इसका भी परिवार बचे, तब वहाँ पे परमेश्वर काम करेगा। चौथा, बाइबल का उचित ज्ञान होना चाहिए और समझ होना चाहिए कि हम उसका कैसा उपयोग करें। जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो ये मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आपको पूरा बाइबल आना चाहिए, लेकिन आप जो बताने वाले हो उसका ज्ञान आना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो पूछेगा कहाँ लिखा है, तो आपको वो बताना आना चाहिए या खोल के देना चाहिए कि देखो यहाँ पे लिखा है, और आप खुद उसको पढ़ के सुनाओ। तो जब आप किसी के पास जाते हो, किसी घर में जाते हो, अपने भाई से मिलते हो, दोस्त से मिलते हो, तो तैयारी करके जाओ। हो सकता है मोबाइल में नोट्स है, उसमें लिख के जाओ कि ये वचन कहाँ बोलना है, इसको कहाँ उपयोग में लाना है, तैयारी करके जाओ, क्योंकि हर एक चीज़ आप याद नहीं रख पाओगे। मैं इसके बिना भी प्रचार कर सकता हूँ, पर मैं ये क्यों रखता हूँ, ताकि मैं सही तरीके से आपको बता सकूँ और टाइम ना वेस्ट करूँ, ये ओ ऐसा ना करूँ। बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हमने नोट्स के साथ प्रचार किया तो इनको बाइबल नहीं आता। वैसी सोच रखने वाले भी हैं, लेकिन मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली सही तरीके से आपको बताऊँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँ, ढूंढने में टाइम ना जाए, सब चीज़ अच्छे से हो। हर एक चीज़ करने का एक तरीका है। अगर आप सही तरीके से करोगे, समय बचेगा, लोग अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास बाइबल का ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताना कतराते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमें बाइबल नहीं आता, लेकिन हम जब मसीह में हैं तो हमको बाइबल आना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बाइबल में क्या है, कहाँ क्या है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको सिखाएगा। और जब हम बाइबल में मन लगाकर हम पढ़ेंगे, तब पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, सिखाएगा। जब हम याकूब 1:5 पढ़ते हैं, जेम्स 1:5, वहाँ लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। कहने का मतलब है, आपको लगता है आपके पास बुद्धि नहीं है, मांगो। परमेश्वर को बोलो, आपका वचन कहता है बुद्धि मांगो, मैं मांगता हूँ। तो जब आप विश्वास में मांगोगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, क्योंकि परमेश्वर आप वचन के खिलाफ नहीं जाता। 5वां चीज़, जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो आपको एक प्रार्थना जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा सब हो जाएगा, नहीं। हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर उपयोग में लाता है, उसका सीक्रेट हमेशा प्रार्थना जीवन है। आप यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखो, हर जगह लिखा है, भीड़ गई, वो पहाड़ पे चला गया प्रार्थना करने, और प्रार्थना करने चला गया, सुबह तक उसने प्रार्थना की। हर एक व्यक्ति का सीक्रेट यही है, प्रार्थना जीवन। अगर आप प्रार्थना करोगे, उतना परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। छठा चीज़, जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भरा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इफ़िशियंस 5:18 पढ़ते हैं, इफिसियों 5:18, वहाँ लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप शराब के मतवाले बनोगे तो क्या निकलेगा, लुचपन होगा, गलत आदतें होंगी। लेकिन हमें क्या बोलता है वचन, आत्मा से भरो। मतलब जब आप आत्मा से भरोगे, आप आत्मा में चलोगे, तो उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा क्या होगा, आपके जीवन में काम करेगा। 7वां, खोई हुई आत्मा के लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए, करुणा और जुनून।
जब आप ये समझोगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, आप कहाँ थे, आप कहाँ जा रहे थे, और लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर करुणा दिखाई, मेरे ऊपर करुणा दिखाई, वो करुणा हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक जुनून। जुनून का मतलब क्या होता है? मतलब एक अलग सा फीलिंग कि हाँ, मुझे यीशु मसीह के बारे में बताना है। चाहे रात के 12 भी बज गए, हमारे अंदर में वो जुनून होना चाहिए कि एक और व्यक्ति को मैं बताता हूँ, हो सकता है इसको मैं यीशु मसीह के बारे में बता पाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ है जो हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। अगर आप पाप में हो, आपके अंदर प्रार्थना जीवन नहीं है, आप पवित्रता में नहीं चल रहे हो, और आप जाके कितनों को भी बताओगे तो आपका जो फ्रूट है, जो फल है, वो बहुत कम होगा। लेकिन जब आप प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। तीसरा सवाल ये उठता है कि आत्मा जीतने का परमेश्वर का मार्ग क्या है, किस प्रकार परमेश्वर काम करता है। जब हम भजन संहिता 125 उसका 5 और 6 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए फिर भी, परंतु वह फिर पुलियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ तरीकों को हम ये 2 वचनों में देख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है जाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आंसुओं से बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, मतलब चला जाए मतलब चलना, जाना। तो हम जब मसीह में हैं तो पहला तरीका जो परमेश्वर का है वो ये है कि हमें जाना है। अगर हम ये सोचेंगे कि कोई मेरे पास आएगा और मुझसे बात करेगा तो मैं प्रभु को बताऊं, प्रभु के बारे में बताऊंगा, तो वैसा नहीं होगा। हमें जाना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? गो अराउंड ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पल। गो, जाओ, समस्त राज्यों में, समस्त देशों में जाओ और मेरे सुसमाचार को सुनाओ। मतलब इनिशिएटिव किसको लेना है? हमको। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त मसीह को जाने, आपकी मामी मसीह को जाने या आपके काका मसीह को जाने, तो ये नहीं सोच सकते कि वो आएंगे आपके घर और आप बोलोगे चलो प्रभु के बारे में बताता। नहीं, आपको इनिशिएटिव लेना है और आपको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज़, जब हम ये वचन पढ़ते हैं 5 और 6, वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। मतलब अगर आपको आत्मा जीतना है तो आपका दिल टूटा हुआ होना चाहिए। दिल टूटा हुआ होने का मतलब है दर्द महसूस होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो यरूशलेम के ऊपर रोया और उनका हृदय खोए हुओं की करुणा से भर गया। मतलब यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखे तो रोए उसके लिए कि हाय तुझ पर कि तू भविष्यवक्ताओं को मारता है। वैसे ही हमारे अंदर क्या होना चाहिए? टूटा हुआ दिल होना चाहिए। हमें दर्द के साथ रोते हुए, वो वचन के लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने रोना है कि मेरे लिए रास्ता खोल, कि मैं अपने मामा को बता सकूं, मैं अपने काका को बता सकूं, मेरे बचपन के दोस्त को बता सकूं। हम सोचते हैं कि हम बैठे रहेंगे और परमेश्वर चिड़िया के जैसा लाके ऐसा देगा, वैसा नहीं होगा। क्या ज़रूरी है? हमें रोते हुए प्रेयर करना है। अगर हम किसके लिए रोएंगे? आप बताइए, आप किसके लिए रोओगे? अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर के तीसरे घर में किसी की मृत्यु होगी तो क्या आप रोओगे? हाँ, वहाँ जाके खड़े होके जब सबको देखेंगे रोएंगे तो आपके आंखों से आंसू निकलेगा, पर जेन्युइनली क्या आप रोओगे?
नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपके पिता की देहांत होगा तो, या आपकी मम्मी की डेथ होगी तो क्या आप रोओगे? क्यों रोओगे? क्योंकि वो अपने थे, अपना खून था, अपना परिवार। तो जब आप दूसरों को अपना समझोगे, आपके दोस्त को अपना समझोगे, तभी आप उनके लिए रो सकते हो। मेरे को यिर्मयाह का एक वचन बहुत पसंद है, यिर्मयाह 9 उसका 1। वहाँ लिखा है, यिर्मयाह कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ये यिर्मयाह का प्रार्थना है कि काश मेरे सर में जल ही जल होता और मेरे आंखों में आंसुओं का सोता होता, तो मैं रात दिन जो लोग उसको मारते हैं, उसको पीड़ा देते हैं, उनके लिए वो रोता। हम सब जानते हैं, हम सब ज़िंदगी में रोए हैं। आप एक समय के बाद नहीं रो सकते। आप सिसकियाँ लोगे, ऐसे करोगे, बहुत कुछ करोगे, आपको रोना आएगा, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि एक समय के बाद आंसू बंद हो जाते हैं। जो लोग रोना जानते हैं या जो लोग रोए हैं उनको पता है ये। तो यहाँ पे यिर्मयाह बोलता, भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती, तो मैं सिर्फ रात को नहीं बल्कि रात और दिन। यह है इसराइलियों का थिंकिंग। इसराइली रात और दिन, हम दिन और शाम बोलते, इसराइली रात और दिन। इसराइली के लिए जब शाम के 6 बजते हैं नया दिन आ चुका है, इसलिए वो पहले बोलते हैं रात और दिन। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, विलाप करते हुए प्रार्थना करें, रोते हुए प्रार्थना करें। हम फॉर्मेलिटी करते हैं परमेश्वर के साथ, हाँ प्रभु जी रास्ता खोल, मैं इंडिया को जीत पाऊँ, रास्ता खोल कि मैं महाराष्ट्र को जीत पाऊँ। आंसू कहाँ है? दर्द कहाँ है? टूटा हुआ दिल कहाँ है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा, सिर्फ शो ऑफ। वो प्रार्थना से कभी भी फल नहीं मिलेगा। जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। क्या लिखा है? दीनता से और आंसू बहा बहा कर। ये है एक मसीह जीवन। जो व्यक्ति सेवकाई में चलता है, जो प्रभु के लिए चलता है, उसके ज़िंदगी में वो हर एक परीक्षाओं में वो लड़ने नहीं जाता, अपने आप को सही बताने नहीं जाता, बल्कि दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर, लोगों के लिए रो रो कर, जो लोग उन्हें दुख देते, निराश करते, उनके लिए दीनता के साथ सहते हुए सेवा करते हैं। तो जब आपके अंदर, हमें गाना गाते हैं, टूटा हुआ मन जानता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा टूटा हुआ मन हो, क्योंकि ये टूटा हुआ मन जब रोता है वो परमेश्वर को हिलाता है, तो परमेश्वर के पास वो प्रार्थना जाता है। तीसरा चीज़, परमेश्वर का वचन। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो लोग परिवर्तित होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि वो तर्क वितर्क करने से लोगों को जीत सकते हैं। आप तर्क वितर्क करोगे, बहुत कम फल मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है। वो तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। एक बार मैं एक लड़की से मिला, एक परिवार में गया, वो बोलती मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं बोला क्यों नहीं करते? बोलते मैं नास्तिक हूँ। मैं बोला ठीक है, क्यों नास्तिक हो? तो बोलती है वहाँ पे देखो भूकंप आया, इतने लोग मर गए, वहाँ पे सुनामी आया, इतने लोग मर गए। तो मैंने बोला तो प्रभु कैसे कर सकता है? अगर परमेश्वर प्रेम करता है
तो परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे सकता है? तो लोगों को क्या चाहिए? एक्सक्यूजेस चाहिए। पर मैंने उसको एक चीज़ बोला, हर एक व्यक्ति को जीने के लिए विश्वास चाहिए। इवन नास्तिक भी विश्वास करता है कि प्रभु नहीं है। वो भी एक प्रकार से विश्वास है कि प्रभु नहीं है। मैं बोला आप क्यों सोच रहे हो उनके बारे में, आप खुद के बारे में सोचो ना, उनके बारे में प्रभु सोचेगा। जो दुनिया में जो गंदगी है, जो दुनिया में पाप के वजह से जो गलत होता है, उसके लिए हम परमेश्वर को कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। दुनिया में एड्स है, क्या एड्स परमेश्वर लाया? नहीं। मनुष्य ने पाप किया, जानवर के साथ सेक्स किया, परमेश्वर बोला नहीं। और कल कोई व्यक्ति एड्स से मरता है, हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर तूने मारा? वो तो हर एक चीज़ जो बच्चों के अंदर, मंदबुद्धि बच्चे जो पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो जीन्स में आता है। तो वो सब कुछ ना कुछ गलत हुआ है सोसाइटी में, दुनिया में मनुष्य ने कुछ गलत किया है, वहाँ से वो चीज़ें आई हैं। उसके लिए हम परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते। तो मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। हम अगर पवित्रता से चलेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसका फल काटेगी। जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, पतरस ने कहा है, पहला पतरस 1 उसका 23, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। कहने का मतलब है कि जब हम वचन पढ़ते, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ। अगर उद्धार के बारे में बताना है तो 100 वचन नहीं लेके जाना। आप जितना ज़्यादा वचन कोट करोगे, उतना ज़्यादा वो व्यक्ति कंफ्यूज होगा। अगर पश्चाताप के बारे में बता रहे हो, 1 वचन। बपतिस्मा के बारे में बता रहे हो, 1 वचन। उद्धार के बारे में बता रहे हो, 1 वचन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बता रहे हो तो 1 वचन। जितना ज़्यादा आप बताओगे, वो व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, और उसके जीवन में क्या आएगा? उसके जीवन में कन्फ्यूजन आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम बताएं लोगों को, तो लिमिट में बताएं, उसको समझने के लायक बताएं। पता चला आप बता रहे हैं और वो सोच रहा होगा कब बंद करेगा ये, और नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे तो आएगा भी नहीं वो। तो हर एक चीज़ करने का एक तरीका है, बताने का एक तरीका है। यही बाइबल स्टडी मैं चाहूँ तो मैं आपको 3 घंटे में बता सकता हूँ, पर आप सब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आएगा, बोलेंगे बहुत पकाते हैं। बताने का एक तरीका है, सिखाने का एक तरीका है। हमको समझना है सामने वाले की, इंसान की कैपेसिटी कितनी है। अब जब मैं अफ्रीका में जाता हूँ, अगर मैं वहाँ पे 45 मिनट में अगर उतर गया स्टेज से, वो बोलेंगे इसको प्रचार करना नहीं आता। उनको 2.5 से 3 घंटा प्रचार सुनना ही है। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं 3 प्रचार एक साथ मारता हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ का लोग हैं, वो लोग 1.5 घंटा नहीं सुन सकते, 1 घंटा बहुत हो गया। तो वहाँ पे मैं 3 मैसेज एक साथ देता हूँ, क्योंकि उनको बड़ा मैसेज चाहिए। वो इतने भूखे हैं वचन के लिए। लेकिन हम क्या होता है, जैसा 45 मिनट्स हुआ तो हमारे अंदर से होता है अब कब ख़त्म होगा, भूख लगने लगती है, पेट में गुड़गुड़ आने लगता है, फिर बोलते चलो मैं पानी पी के आ जाता हूँ। होता है डिस्ट्रैक्शन। तो हम, मुझे पता है कैपेसिटी कितना है आप लोगों का, उस अनुसार बताना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ जो है वो है नतीजों की निश्चितता। मतलब एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप हर एक व्यक्ति को अगर यीशु मसीह के बारे में बताओगे, 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। लेकिन आप कुछ जीत पाओगे। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि सिर्फ 2% लोगों को हम जीत पाते हैं।
अगर हम डेली बेसिस में 10 लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं, पूरे जीवन काल में हम सिर्फ 2% लोगों को ही जीत पाएंगे। तो सोचो हमको कितना मेहनत करना है। कभी कभी एक व्यक्ति को 10 बार बताने के बाद भी नहीं समझता, हो सकता है वो 11वीं बार समझे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, हमको बताना है। क्योंकि हर एक बार जब हम बताते हैं तब क्या होता है, वो इंसान और तैयार होता है, उसका मन और तैयार होता है। 5वां चीज़, जब हम किसी को जीतना चाहते हैं तो उसमें हमें आनंद होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 15 उसका 7 से 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लूका 15 7 से 10, बाइबल क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। सोच के देखो, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग आनंदित होता है। आप घर में चिकन बिरयानी बनाओगे, स्वर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब खुश हैं। लेकिन स्वर्ग में कोई चहल पहल नहीं। आपके घर में बेटा हुआ, सब खुश है, स्वर्ग में कोई चहल पहल नहीं। लेकिन वहीं पे आप एक आत्मा जीतोगे, स्वर्ग उत्साह मनाता है कि एक पापी जो नरक जाने वाला था, उसका क्या हुआ, वो बच गया। तो जब आपके अंदर वो आनंद है कि आपको समझेगा कि जब मैं एक आत्मा बचाता हूँ तो स्वर्ग उत्साह मनाता है। हम जब बच्चे रहते हैं या बच्चे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते सिर्फ एक बार सुनने के लिए कि माँ बाप बोले आई एम प्राउड ऑफ यू। और बहुत सारे बच्चे ज़िंदगी में वो कभी नहीं सुन पाते भारतीय माँ बाप के मुंह से, कि माँ बाप बोल दे अपने बच्चों को कि मुझे तुझ पे गर्व है, या माँ बाप बोल दे अपने बच्चों को मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को जीते जी बताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या अपने माता पिता को ये बताना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हम जब ज़िंदा रहते हैं हमको उनकी कोई वैल्यू नहीं, हमको खुन्नस है। लेकिन जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे या सो जाएंगे, तब हमको लगेगा काश मैं पापा को बोल पाता, काश मैं पापा को लेटर लिख देता, काश मैं पापा को मैसेज कर देता, या काश मैं मम्मी को बोल देता। तो कहने का मतलब है कि प्रेम होना, आनंद होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी पॉइंट ये उठता है कि प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने वाले हैं तो किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहला चीज़, आपको अवसरों की तलाश करना है और प्रार्थना करना है। आप ये कभी नहीं सोचना कि अधिक सुविधाजनक मौसम आएगा। हम हमेशा सोचते हैं नहीं, यहाँ पे तो 4 लोग हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में मैं इसको अकेले में मिलूँगा। हो सकता है आने वाले दिनों में वो ज़िंदा ना रहे। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि मुझे इससे भी और सुविधाजनक सिचुएशन मिलेगा। जो सिचुएशन मिलता है, जो अवसर मिलता है, उसमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है। दूसरा, जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो सीधा यीशु मसीह के बारे में बताना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। हो सकता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त आप इधर उधर की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो। आपको हर एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाना चाहते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ बाइबल से ही जीतूँगा, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह क्यों दृष्टांत देता था? क्या यीशु मसीह नहीं बोल सकता था? हर एक चीज़ में स्वर्ग की बातें बता सकता था, पर यीशु मसीह लोगों से कनेक्ट करता था। वहाँ पे चरवाहे थे, वहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनके अनुसार यीशु मसीह उनसे बात करता था। तो हमें भी क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। तीसरा चीज़, संभव हो तो हमें अपने
एज के लोगों को बताना है। अगर आप 20 के हैं तो 20 से छोटों को बताएं। ऐसा नहीं है कि आप 50 को नहीं बता सकते, लेकिन जब आप अपनी एज वालों से या अपनी एज के छोटे वालों को बताते हो, वो आपको ज़्यादा क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। वो समझेंगे कि हाँ ये मुझसे बड़े हैं, इनको पता है। लेकिन वहीं पे आप 80 साल के इंसान को बताओगे, वो बोलेगा इसको क्या पता छटाक भर का, अभी फूट के निकला नहीं ज़मीन से, मुझको सिखाने आया, ऐसा बोलेंगे बुज़ुर्ग। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपको क्या देता है, बोझ देता है, तो उनको भी बता सकते हैं। लेकिन कोशिश करो आपके एज के लोगों को बताओ, ताकि वहाँ पे ईगो ना आए और शैतान काम ना करे। चौथा, विनम्र बनना है। जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हमें कभी भी बातूनी नहीं होना है। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन हमें बातूनी नहीं होना है। उत्साह और बातूनी में फ़र्क है। कुछ लोग हैं ये बोलते रहते सामने वाला मैं बोल नहीं तू सुन, नहीं, आपको बहुत ज़रूरी है सुनना। जितना अच्छा आप सुनोगे उतना ज़्यादा चांसेस है किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने का। अगर आप लोगों की सुनोगे नहीं और अगर आप सिर्फ बोलते जाओगे, वो उसको लगेगा कि उसकी अहमियत नहीं है। आप किसकी सुनते हो? जिसको आप वैल्यू करते हो। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप क्या करोगे? मुझे काटोगे बीच में? नहीं काटोगे। क्यों? इज्जत करते हो। लेकिन जिस इंसान की आप इज्जत नहीं करते या जिसको आप तुच्छ जानते हो या जिसको आप छोटा समझते हो, वो कुछ भी बोलेगा, आप क्या करोगे? काटोगे। उसकी बात हो रही है, वो किसी को कुछ बोल रहा है, उसके बीच में आप कूदोगे। सही है? तो वो हमें कभी नहीं करना है। उनको बोलने देना है और हमें क्या नहीं करना है? बहस नहीं करना है। जब हम विनम्र रहेंगे तो हम बहस नहीं करेंगे। वो जो बोलता है चुपचाप सुनेंगे, ठीक है। मसीह जीवन में हमेशा हमको सही होना है ये ज़रूरी नहीं है। हमको पता है हम सही हैं, लेकिन सामने वाला अगर गलत को पकड़ के रहेगा, चुप रहो। उसके लिए मुझे नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मेरा अभिषेक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के दान है। अगर मैं भी उसके जैसा चढ़ करूँगा या करूँगी और मैं भी वो जो ज़बान बोल रहा मैं भी वही बोलूँगा, तो क्या होगा? मेरा अभिषेक कम होगा। उसका तो कुछ भी नहीं है पहले से ही। लॉस किसका होगा? मेरा होगा। तो बहुत ज़रूरी है हमें क्या नहीं होना? बहस नहीं करना। पांचवा चीज़, परिचितों से बचे। कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उसको पसंद नहीं करते। मतलब कोई चीज़ अगर आपको पता है और आपको पता है कि ये चीज़ बोलने से इसको दुख होगा, इसके मन को ठेस पहुंचेगा, वो नहीं बोलना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये उसकी कमी है, ये उसका गलती है, हम वही चीज़ क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे तुझसे ज़्यादा पता है। और क्या होता है, उससे उसको ठेस पहुंचती है। वो हमको नहीं करना है। छठा चीज़, यदि संभव हो तो अकेले में मिले। जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं तो आप जब उससे मिलते हैं तो उसको बोलना कि मैं तुझसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अगर आप मेल है और अगर वो फीमेल है तो कभी भी कमरे में ना मिले, कभी भी अकेले ना मिले। अकेले मिलते हैं तो हमेशा कैफ़े में मिले या पब्लिक प्लेस पे मिले। कभी भी रूम में अकेले नहीं जाना। अगर मेल है, पुरुष है तो ठीक है, लेकिन अगर स्त्री है तो कभी भी अकेले नहीं जाना।
जब मैं सेवकाई करता था या करता हूँ, जब मैं बाहर जाता था, मुझे बहुत से ऐसे मौके मिलते थे जहाँ पे मुझे लोगों के लिए पर्सनली प्रेयर करना है। वो लोग बोलते हैं पास्टर आप अंदर जाइए, हम एक एक करके कलीसिया के लोगों को भेजेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि जेंट्स रहे तो चलेंगे, लेकिन अगर कोई लेडीज़ है या कोई गर्ल्स है तो पास्टर आपको या आपकी पत्नी को यहाँ रूम में रहना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे लाइफ में स्कैंडल्स नहीं है, क्योंकि शैतान काम करता है। तो अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। यूएस में जब कोई परमेश्वर का दास बढ़ता है तो उसके बहुत सारे स्कैंडल्स होने लग जाते हैं। जैसे वो कहीं अगर होटल में रहता है तो उसके पीने की इसमें ड्रग्स मिला दिया जाता है, पूरे स्ट्रिपर्स चले जाते हैं और दूसरे दिन के हेडलाइन में पेपर में फ़ोटो आता है पास्टर नंगी लड़कियों के साथ। इस तरह वो लोग वहाँ के सेवकों को ख़राब करते हैं। बिल्ली ग्राहम जो थे, जो कि मसीह में सो गए हैं, वो कहीं पे भी जाते थे, अगर गाड़ी में कोई औरत है वो नहीं जाते थे। अगर कोई लड़की है, उसका पति है तो जाएंगे, लेकिन अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही है वो अकेले, वो उसमें कभी नहीं बैठते थे। वो स्टैंडर्ड के साथ वो बंदा चला, इसलिए 100 साल जिया, प्रभु का सेवा किया, लाखों को जीता, लेकिन एक भी स्कैंडल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मौका नहीं दिया। इवन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे ड्राइवर है, वो है, और जो पास्टर ने उनको इनवाइट किया उनकी वाइफ पीछे बैठी है, तो भी वो बोले नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो ड्राइवर और ये भी मिल सकते हैं और उनका नाम खराब कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं, हम समझ के साथ, सोच के साथ हमें चलना है। एक दिन, एक समय की बात है, जब नेहा अपने मम्मी के यहाँ गई थी और अचानक से एक लड़की मेरे को बोली मुझे आपसे मिलना है। रोते रोते फ़ोन की, लेकिन इमीडिएटली होली स्पिरिट मेरे को बोला नहीं। मैंने उसको बोला मैं नहीं मिल सकता। वो बोले नहीं बहुत अर्जेंट है पास्टर जी, मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगी। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं नहीं मिल सकता, आप संडे को आओ या तो फ़ोन पे बताओ। ऐसा नहीं था मैं नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कौन हूँ? इंसान हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। मैं कितना भी बड़ा दास क्यों ना हूँ, लेकिन हम सब इंसान हैं, हम में कमियाँ है, और जिस समय हम सबसे वीक रहते हैं शैतान हमको मारता है। तो मैं उस गड्ढे में क्यों कूदूँ, या मैं ऐसा सिचुएशन क्यों बनाऊँ जहाँ पे मैं गिर सकता हूँ। तो इसीलिए क्या करना है? स्टैंडर्ड्स बनाना है लाइफ में। अगर सेवकाई करना है तो स्टैंडर्ड्स बनाना है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, जो बुलाया उसके घर में चल दिए, तो बहुत जल्दी आप शैतान के जाल में फंसोगे और आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी ही होगी। एक बार एक परमेश्वर का दास था जिसको बहुत अच्छे से परमेश्वर यूज़ कर रहा था। उसको एक रिवाइवल मीटिंग के लिए, 5 दिन के मीटिंग के लिए एक जगह पे बुलाए। रियल स्टोरी बता रहा हूँ। वही हुआ, मीटिंग के बाद एक एक करके लोग आए उनसे प्रेयर करने। एक लड़की आई और लड़की ने प्रेयर के लिए गई, रूम बंद हो गया। 5 मिनट के बाद भाग के रोते रोते आई, बोली कि इसने मेरे को ऐसा छुआ, मुझे पकड़ा, मुझे किस करने की कोशिश की। ये पास्टर यंग था, अभिषेक से भरा हुआ था, चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, लेकिन ये लड़की जो थी वहाँ के पास्टर जिसने इनवाइट किया था उसकी बेटी थी। पास्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है, लेकिन कौन किस पे विश्वास करेगा। उन्होंने उस लड़की पे विश्वास किया। पहले दिन के मीटिंग के बाद पूरा क्रूसेड ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। 3 दिन के बाद वहाँ पे उनका ये हुआ, जजमेंटल टाइम, सब पास्टर लोग मिले कि इसके साथ अब क्या करना है। तब ये पासबान वो लड़की से मिला, उसने उसको बोला तू भी जानती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर तू सच नहीं बोलेगी तो मेरा तो ज़िंदगी ख़राब होगा, लेकिन साथ में परमेश्वर का भी बदनामी होगा। तो जब दोनों को सबके सामने खड़ा किया तो बहुत अद्भुत घटना हुई कि वो लड़की रोने लगी।
और लड़की बोली कि इसने कुछ नहीं किया, प्रपोज मैंने किया था, लेकिन जब इसने मना किया तो मेरी अहम को चोट पहुंचा और मैं बाहर निकल के बोली कि इसने मेरे साथ गलत काम किया। वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो धब्बा उस पर पड़ा। उसके बाद उसके पास वैसी सेवा नहीं रही, क्योंकि वो एक गलत खबर, भले वो झूठ हो, वो भी आपकी सेवकाई को ख़राब कर सकती है, वो भी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। इसलिए फूक फूक के समझदारी से अपने जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। 7वां चीज़, जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हमेशा हमें कॉन्फिडेंस रखना है। जब हम मसीह में हैं, जब हम किसी की सच्चाई को जानते हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या कमियां हुई है, उस व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम जेम्स 5:20 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। जेम्स 5:20। और अनेक पापों पर क्या डालेगा? पर्दा डालेगा। जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो अपने सीक्रेट्स बताएगा आपके साथ। वो लड़की, वो लड़का, कि मैं ऐसा था, मैंने ये किया, वो किया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है, उसको ढांप के रखना है। ये नहीं है कि गॉसिप करना, देखो उसने ना ऐसा था, वो ऐसी थी, वो ऐसा था। जब आप ये चीज़ करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के काम के लायक नहीं हो। और 8वां चीज़, कोई भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर एक विवाद क्या करेगा? आपको साइड ट्रैक करेगा। कभी भी उतवाला नहीं बनना है, इम्पेशेंट नहीं होना है कि मुझे अभी के अभी करना है। संयम रखना है। अगर आप में संयम नहीं है तो आप किसी को जीत नहीं पाओगे। और आखिरी चीज़, जब आप पापियों के साथ व्यवहार करें तो अपने आप को उसका साथी समझें। जब आप किसी पापी के साथ व्यवहार करें तो अपने आप को उसका साथी समझे, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे। आप जब किसी ड्रग एडिक्ट से बात करते हो तो ये सोचो कि मैंने भी ड्रग्स किया है, मुझ में और इसमें कोई कमी नहीं है। तब वहाँ पे घमंड नहीं आएगा, तब वहाँ पे उसको दबाने की बात नहीं आएगी, तब आप उसको सही रूप से प्रभु में बना पाओगे। बहुत लोगों को क्या लगता है, मैं तो बस पवित्र हूँ, बस यीशु मसीह आएगा तो मैं तो नासा से भी स्पीड में जाऊँगा। घमंड, प्राइड, नम्रता नहीं। लेकिन जब हम किसी को प्रभु के बारे में बताएं, जो भी पाप है समझो मैंने भी किया है, ये तो प्रभु की करुणा है कि मैं जीवित हूँ, तो आप उसको सही रूप से क्या कर पाओगे? यीशु मसीह के बारे में बता पाओगे। और कुछ भी क्यों ना हो, आप घमंड में नहीं आओगे। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं इनसे बेटर हूँ, जिस दिन आपको ये सोच आएगी कि ये छोटे हैं, इनमें ये बहुत अलग नज़र से आप देखने लगोगे, उस दिन आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। आप गिरने लगते हो, आपका अभिषेक लीक होने लगता है। हम सबके पास एक ही ज़िंदगी है, हम सबके पास कुछ मौके हैं, तो क्यों ना हम ये समय जो हमको परमेश्वर देता है अच्छी तरह उपयोग करें, सदुपयोग करें, मिसयूज़ ना करें, क्योंकि एक दिन हमको क्या करना है? लेखा देना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। प्रभु जी, जो वचन बोया गया उसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं। दूतों का पहरा बनाए रखिए, शैतान उसको चुराने ना पाए। प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, हम सबको जो मौके मिलते हैं प्रभु जी, उसका हम सदुपयोग करें प्रभु जी, और अनेकों को आपके बारे में बता सके प्रभु जी। चाहे वो आपको अपनाए या ना अपनाए प्रभु जी, अपनी सेवा पूरी करने के लिए हम सबको
मदद करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए, जीने के लिए, बढ़ने के लिए हम सबको मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।